दो लोकतंत्र, दो सफर, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। आज हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों, अमेरिका और इंडिया, की इलेक्शन प्रोसेस और पार्लियामेंट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों का इलेक्शन सिस्टम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है? और हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करेंगे जिन्हें जानकर आपको इलेक्शन प्रोसेस को समझने में हेल्प मिलेगी। अमेरिका और इंडिया दोनों ही डेमोक्रेसी के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। अमेरिका में डेमोक्रेसी की शुरुआत 1776 में हुई थी, जो इसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बनाता है। वहीं इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ लोग वोट देने के योग्य हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट और स्टेट दोनों का नेतृत्व करते हैं, जबकि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का नेतृत्व करते हैं और प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल हेड के रूप में कार्य करते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, जबकि इंडिया में प्रेसिडेंट का चुनाव पार्लियामेंट के मेंबर्स और राज्यों की विधानसभाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा किया जाता है। भारत में सरकार के मुखिया के रूप में प्राइम मिनिस्टर सर्वोच्च होते हैं। उन्हें देश की सबसे बड़ी पार्टी या कोalition के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा चुना जाता है और वे देश की एग्जीक्यूटिव पावर्स का नेतृत्व करते हैं। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंडिडेट का जन्म अमेरिका में हुआ होना अनिवार्य है। इंडिया और अमेरिका दोनों की पार्लियामेंट्स दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक होता है लोअर हाउस और दूसरा अपर हाउस। इंडिया में लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, जहां सदस्य हर 5 साल में सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। अमेरिका में लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, जिसके सदस्य हर 2 साल में सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अपर हाउस को सीनेट कहते हैं। सीनेट के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सीनेट का चुनाव होता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली से होता है, जो इसे बाकी देशों से काफी अलग बनाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है। हर राज्य के पास एक निश्चित संख्या में इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, जो उसकी पॉपुलेशन पर आधारित होते हैं। जैसे बड़े राज्यों जैसे कैलिफोर्निया के पास 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जबकि छोटे राज्यों जैसे वायोमिंग के पास सिर्फ 3 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अधिकांश राज्यों में विनर टेक्स ऑल सिस्टम होता है, यानी जिस कैंडिडेट को उस राज्य में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे उस राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं। अमेरिका में मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रमुख पार्टियां पॉपुलर हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। वहीं इंडिया में कई नेशनल और रीजनल पार्टियां चुनाव में हिस्सा लेती हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से गठबंधन सरकारें आम हैं, जबकि अमेरिका में गठबंधन सरकारें लगभग न के बराबर होती हैं। अमेरिका और भारत में इलेक्शन कैंपेन्स का बड़ा रोल है, लेकिन दोनों का तरीका एकदम अलग है। अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने से पहले प्राइमरीज और कॉकसेस होते हैं, जिनसे पार्टी अपने कैंडिडेट को चुनती है। वहीं इंडिया में पार्टियां अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन खुद करती हैं। अमेरिका और भारत में इलेक्शन फंडिंग का सिस्टम भी काफी अलग है। अमेरिका में इलेक्शन स्पेंडिंग पर कोई स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं होती, इसलिए वहां के इलेक्शंस काफी महंगे होते हैं। इंडिया में चुनाव आयोग ने हर कैंडिडेट के लिए एक खर्च की सीमा तय की है, ताकि इलेक्शन स्पेंडिंग कंट्रोल में रहे। अमेरिका में वोटिंग डे नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को होती है, लेकिन ये नेशनल हॉलिडे नहीं होता। वहीं इंडिया में वोटिंग का दिन इलेक्शन कमीशन तय करता है और कई राज्यों में इस दिन छुट्टी होती है, ताकि लोग आसानी से वोट कर सकें। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज होता है, जिसमें वीवीपीएटी भी होता है, ताकि वोटर्स अपने वोट को कंफर्म कर सकें। वहीं अमेरिका में कुछ जगहों पर पेपर बैलेट्स और कुछ जगहों पर डिजिटल मशीन्स का यूज होता है। अमेरिका में ट्रांसफर ऑफ पावर एक सेट डेट पर होती है और नए प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन 20 जनवरी को होता है। वहीं इंडिया में नई सरकार चुनाव के रिजल्ट्स के बाद तुरंत ही शपथ ग्रहण कर सकती है। तो ये था अमेरिका और इंडिया की इलेक्शन सिस्टम्स का पूरा सफर। हमने देखा कि कैसे दोनों देशों के इलेक्शन सिस्टम्स उनके इतिहास, समाज और कल्चर के अनुरूप बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।